गाइस, वन पीस के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि वो अनाउंसर बोलता है, तो चलो अब फाइनल राउंड का टाइम आ गया है। पर मेरे पास आपके लिए एक बैड न्यूज़ है कि जो 4 एग्जीक्यूटिव फाइनल में फाइट करने वाले थे वो कंपटीशन से बाहर आ गए हैं और अब वो लड़ नहीं सकते, जिससे सभी लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। पर वो अनाउंसर बोलता है कि निराश मत होइए, क्योंकि अब उनकी जगह डिमांड फाइनल में फाइट करेंगे। और यहाँ हम रेबेका को देखते हैं जो बेसमेंट आ गई होती है, जहाँ वो देखते हैं कि बहुत लोग घायल होते हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। और रेबेका वहाँ एजेलिया को भी देखती है, जहाँ वो उसका शुक्रिया अदा करती है, क्योंकि अगर एजेलिया रेबेका को सुलेमान से नहीं बचाती तो वो आज नहीं जीत पाती। और तभी उसे लूसी दिखता है, जो असल में लूफी का भाई होता है। और रेबेका भी उसे पहचान जाती है कि ये लूसी नहीं है। और लूफी का भाई उसे बोलता है कि क्या तुम रेबेका हो, तो तुम मेरी बात ध्यान रखना, यहाँ से चीज़ें खराब हो सकती है, पर मैं तुम्हें कोई चोट नहीं पहुँचाऊँगा। और यहाँ हम पैलेस के पास का सीन देखते हैं, जहाँ जोरो बोलता है ये अच्छा हुआ कि तुम हमें पैलेस के अंदर लेके जाओगी, पर अंदर जाने के लिए पास चाहिए। और रेबेका बोलते हैं मेरे पास पास है, पर हम लिफ्ट नहीं ले सकते, क्योंकि अगर उन्होंने हमें पहचान लिया तो हमारा प्लान फेल हो जाएगा। और लूफी बोलता है कि मैंने पहले ही बोला था कि चलो उन्हें पीटते हैं और पैलेस के अंदर एंट्री करते हैं। और जोरो बोलता है नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो कभी ना कभी हमें रोक देंगे। और वायलेट बोलते हैं उससे भी एक इम्पोर्टेंट बात है कि तुम तीनों बहुत अजीब दिख रहे हो इस कॉस्ट्यूम में। और किनमन बोलता है नहीं, हम तो अजीब नहीं लग रहे हैं। और जोरो को याद आता है कि वायलेट ने हमारे शेफ सांजी को कहीं ले गया था। और वायलेट बोलती है हाँ, मैं उसे तुम्हारी शिप को बचाने के लिए ले गई थी। और किनेमन बोलता है कि क्या तुमने ही उसे टॉय हाउस का मैप दिया था जो उसने हमें दिया था, और तुम्हारे पास वो मैप कैसे आया था। तो वायलेट उन्हें बताते हैं कि मैं डोफ्लेमिंगो की सबऑर्डिनेट हूँ, जिसे सुन लूफी शॉक हो जाता है। और तभी विका बताते हैं कि वो बस नाटक कर रही है कि वो डोफ्लेमिंगो की सबऑर्डिनेट है। और वायलेट विका को पहचान लेती है। और विका बोलते हैं क्या तुम्हें मैं याद हूँ। और वायलेट बोलती है कि मैं अपने एबिलिटी की मदद से तुम्हें देख रही थी कि कैसे तुम डोफ्लेमिंगो से फाइट करने के लिए टॉय सोल्जर का साथ दे रही हो। और वायलेट विका का शुक्रिया अदा करती है उस उसके फादर पर भरोसा करने के लिए। और विका रोने लगती है। और यहाँ हम टॉय हाउस का सीन देखते हैं, जहाँ फ्रैंकी वो न सोल्जर को पीट रहा होता है। और तभी एक मोटा आदमी उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो उससे बच जाता है और रॉकेट से उन सोल्जर पर हमला कर देता है। और उसमें से एक रॉकेट आग के सीनियर पिंक को भी लग जाता है, जिससे वो डैमेज हो जाता है। और उसने ऐसा अपने सबऑर्डिनेट को बचाने के लिए किया था, जो कि मैच वाइज होता है, जो कि डिमांड आर्मी का एग्जीक्यूटिव होता है। और तभी वहाँ नीवी भी आ जाती है और उन लोगों को घेर लेती है और उन पर फायर करने लगती है। और फ्रैंकी उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ हम पैलेस का सीन देखते हैं, जहाँ डोफ्लेमिंगो फुजिटोरो को बोलता है कि तुमने सही डिसीजन लिया है। और फुजिटोरो बोलता है कि इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी तरफ हो गया हूँ। और स्ट्रॉ हैट को छोड़कर यहाँ बाकी बहुत से पार्टीज हमारे खिलाफ है, तो इसीलिए नेवी को फाइट करना होगा ताकि सिविलियन को कम से कम खतरा हो। और स्ट्रॉ हैट का गोल तुम्हें मारना है, तो यह बहुत बड़ी जंग हो सकती है। और ये जंग होने के बाद मैं तुमसे निपटूंगा। यानी फुजिटोरो डोफ्लेमिंगो को डायरेक्ट फाइट के लिए चैलेंज कर रहा होता है, क्योंकि वो इस वॉरलॉर्ड सिस्टम से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया होता है। तो वो इस सिस्टम को ख़त्म करना चाहता होता है, क्योंकि बहुत सारे पायरेट ने पहले भी पूरे किंगडम पर कब्जा करने की कोशिश की होती है। और अगर वो लोग कामयाब हो जाते तो वो कंट्री बिल्कुल ड्रेसरोसा जैसी हो जाती। और डोफ्लेमिंगो बोलता है कि तो फिर इस दुनिया की पावर कैसे बैलेंस रहेगी अगर वॉरलॉर्ड नहीं रहे तो। और फुजिटोरो का उससे कोई लेना देना नहीं होता। और डोफ्लेमिंगो उस पर हमला कर देता है, पर फुजिटोरो उसे अपने स्वॉर्ड से रोक लेता है और बोलता है कि डोफ्लेमिंगो, अब तुम्हारी बाउंटी और भी बढ़ने वाली है, पर जब तक हमें शांत
पर तब तक हमें शांत रहना होगा वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होने तक। और वो वहाँ से चला जाता है और यहाँ लूफी को पता चलता है कि वायलेट एक प्रिंसेस है, वो भी किंगडम ड्रेसरोसा की। और लूफी बोलता है कि रेबेका किंग रिको की पोती है, इसका मतलब तुम उसकी आंटी हो। और तभी वायलेट एक सीक्रेट डोर ओपन करती है और बोलती है, हाँ रेबेका मेरी भांजी है, वो मेरी बहन स्कारलेट की बेटी है। और वो सभी उस सीक्रेट डोर से अंदर आ जाते हैं जो सीधा रास्ता पैलेस तक जाता है। और ये रास्ता इमरजेंसी के लिए बनाया होता है, सिर्फ रिक्यू फैमिली के लिए। और डोफ्लेमिंगो को इसका पता नहीं होता और लूफी एक पत्थर ऊपर लेके जाता है ताकि सभी ऊपर आ सके। और यहाँ फाइनल की तैयारी हो चुकी होती है और वहाँ साबो के दोस्त भी वहाँ फाइनल फाइट देखने आई होती है। और यहाँ एस का लोगिया टाइप डेविल फ्रूट भी दिखाया जाता है जो सबसे स्ट्रॉन्ग डेविल फ्रूट होता है। और साबो उस फाइट में एंटर होता है लूसी नाम से और वो काफ़ी कॉन्फिडेंट लग रहा होता है। और वो बोलता है, एस क्या तुम मुझे ऊपर से देख रहे हो। और एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।